हाय फ्रेंड्स, जैसा कि हम सबको पता है कि 12th में को आत्मनिर्भर भारत रिफॉर्म्स जो अनाउंस करी गई हैं उसके अंदर जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं एमएसएमईज, उनके लिए भी लाए गए हैं चेंजेस। यहाँ पर एमएसएमईज जो हैं उनकी डेफिनेशन को चेंज कर दिया गया है। तो अब बहुत सारे ऐसी बिजनेसेस जो कि पहले एमएसएमई नहीं थे, अब वो एमएसएमई बन सकते हैं। जब आपका बिजनेस एमएसएमई के अंदर आता है तो इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ठीक, तो अब इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन करा है कि कौन सी यूनिट्स जो हैं अब वो एमएसएमई कहलाई जा सकती हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज कि एमएसएमई के अंदर अगर आप अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाते हो तो आपके बिजनेसेस को क्या क्या बेनिफिट्स जो है वो हो सकते हैं। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ बेल आइकन जो है वो आप क्लिक करें। लेट्स सबसे पहले फ्रेंड्स इसके अंदर समझते हैं क्लासिफिकेशन जो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसे 3 सेक्टर्स जो है उसके अंदर बांटा जाता है। सबसे पहले सेक्टर आता है हमारा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड सेक्टर आता है हमारे सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा सेक्टर आता है टर्शरी सेक्टर। जो प्राइमरी सेक्टर वाले लोग होते हैं उनमें उन लोगों को डाला जाता है जो कि एग्रीकल्चर का काम जो है वो कर रहे होते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में वो लोग होते हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज जो है वो कर रहे होते हैं। और फिर इसके बाद आपका आता है टर्शरी सेक्टर, जिसके अंदर आपके सर्विसेज वाले लोग जो होते हैं उनको लिया जाता है। अब यहाँ पर जब एमएसएमई का कॉन्सेप्ट जो है उसे इंट्रोड्यूस करा गया तो एमएसएमई का कॉन्सेप्ट जो है वो आया उन लोगों के लिए जो कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कर रहे हैं या फिर वो कर रहे हैं सर्विस की एक्टिविटी। इसका मतलब मेरा एमएसएमई का कॉन्सेप्ट जो है, अगर मान लो कोई ट्रेडर है वो खरीद रहा है बेच रहा है, क्या आप एमएसएमई के अंदर जा सकोगे? आप एमएसएमई के अंदर नहीं जा सकोगे। अगर आपका काम एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड है तो क्या आप एमएसएमई में जा सकोगे? नहीं, आप एमएसएमई जो है उसके अंदर नहीं जा सकोगे। ठीक, तो अब देखते हैं एमएसएमई जो है कब बोला जाएगा, मेरी जो एंटिटी होगी वो क्या काम कर रही होगी। पहले तो ये बात समझ में आती है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो या फिर आप सर्विसेज में हो तो आप एमएसएमई जो है उसके अंदर जा सकते हो। अब 12th में से पहले जब एमएसएमई की डेफिनेशन नहीं आई थी बिफोर 12th में, तो फिर एमएसएमई किन यूनिट्स को बोला जाता था? यहाँ पर 12th में से पहले एमएसएमई जो है उन लोगों को बोला जाता था जो करते थे इन्वेस्टमेंट प्लांट में, मशीनरी में या फिर कोई और इक्विपमेंट्स में। जैसे कि हम समझेंगे कि अगर मुझे मेरी कोई मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है, ठीक, तब क्या होगा, उसे बहुत बड़ी मशीनरी जो है वो खरीदनी पड़ेगी क्योंकि भाई उसे चीजें जो है वो बनानी है। ठीक, बड़ी बड़ी मशीन्स खरीदेंगे, इक्विपमेंट्स खरीदेंगे जिससे कि वो मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस जो है वो करेंगे। तो अगर मेरी कोई मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी होती थी तो अगर उसने 25 लाख से कम की इन्वेस्टमेंट करी होती थी तो उसे कहा जाता था माइक्रो, 5 करोड़ से कम की करी होती थी तो उसे बोला जाता था स्मॉल, और अगर 10 करोड़ से कम की करी होती थी तो उसे बोला जाता था मीडियम। फिर अगर मेरा कोई सर्विस सेक्टर होता था तो फिर वो कब एमएसएमई बनेगा? सर्विस सेक्टर एमएसएमई बनने के लिए यहाँ पर अगर आपने 10 लाख से कम की डेफिनेशन, कम से की इन्वेस्टमेंट करी होती थी तो आप बन जाते थे सर्विस सेक्टर में एमएसएमई। देखेंगे इधर, जब आप मैन्युफैक्चर करते हो तो वहां पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा चाहिए होती है, तो इसीलिए वहां पे 25 लाख जो है एक हायर लिमिट सेट करी गई थी पर इन्वेस्टमेंट। अगर हम सर्विस सेक्टर में देखें तो फिर उसके अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए होगा? जैसे कि अगर कोई प्रोफेशनल है, कोई सीए है, उसे क्या चाहिए होगा? ज्यादा से ज्यादा उसे लैपटॉप चाहिए होगा, मैक्सिमम उसे फर्नीचर चाहिए होगा अपने ऑफिस को बनाने के लिए, यही उसकी प्लांट एंड मशीनरी बन जाएगी। तो इसीलिए सीए जो होते थे उनके लिए या प्रोफेशनल सर्विस सेक्टर होते थे उनके लिए जो इन्वेस्टमेंट है उसका क्राइटेरिया बहुत कम रखा गया था। ऐसे ही आपका यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में स्मॉल एंटरप्राइज होगी तो 5 करोड़, और अगर सर्विस सेक्टर में 2 करोड़ से कम की होनी चाहिए। ऐसे ही सर्विस सेक्टर में मीडियम एंटरप्राइज बनने के लिए 5 करोड़ जो है उससे कम होनी चाहिए। तो 12th में से पहले एमएसएमई बनने के लिए देखा जाता था क्राइटेरिया कि आपने इन्वेस्टमेंट जो है बिजनेस के अंदर कितनी करी हुई है, कि बिजनेस में आपने कितना पैसा जो है वो लगाया हुआ है। पर अब देखते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा 12th में के बाद अब जो क्लासिफिकेशन हुई है उसके अंदर क्या मेरे एमएसएमई के अंदर चेंज जो है वो लाया गया है। अब यहाँ पर आप ये देखेंगे कि मेरा जो एमएसएमई है अब उसके लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया को चेंज कर दिया गया है। पहले क्या होता था, पहले सिर्फ इन्वेस्टमेंट जो था उसके बेसिस पे मेरे एमएसएमई को बोला जाता था, पर अब इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जो एनुअल टर्नओवर होगी उसे भी कंसिडर करा जाएगा कि आपकी टर्नओवर कितनी जो है वो रही है।
अब अगर किसी एंटरप्राइज को माइक्रो एंटरप्राइज बनना होगा तो उसमें अगर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है, साथ ही साथ अगर उसकी टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ से कम है, तो हम उसे माइक्रो एंटरप्राइज जो है उसके अंदर डाल देंगे। पहला चेंज ये आया कि एनुअल टर्नओवर जो है उसे इंक्लूड कर दिया गया। दूसरा मेजर चेंज ये आया कि पहले मैन्युफैक्चर वाले के लिए डेफिनेशन अलग होती थी और सर्विस वाले के लिए डेफिनेशन अलग होती थी, पर यहाँ पर अब मैन्युफैक्चर और सर्विस दोनों के लिए सेम डेफिनेशन जो है वो कर दी गई है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है। अब आई मेरी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो है उन्हें देखो। अब यहाँ पर देखो, अगर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है और 5 करोड़ से टर्नओवर कम है तो वो माइक्रो एंटरप्राइज जो है वो बन जाती है। इसका मतलब वो एंटरप्राइजेस, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, वो एंटरप्राइजेस जो कि पहले स्मॉल एंटरप्राइजेस थी, अब वो एंटरप्राइजेस जो हैं वो आपकी माइक्रो जो है उसके अंदर भी कवर हो जाएंगी, क्योंकि स्मॉल में वो एंटरप्राइजेस आ रही थी जो 25 लाख से ज़्यादा है, पर अब यहाँ पर माइक्रो के अंदर ही वो एंटरप्राइजेस आ जाएंगी जो कि आपकी 25 लाख से ज़्यादा है पर 1 करोड़ से कम है। सिमिलरली आप यहाँ पर देखेंगे कि मेरी वो एंटरप्राइजेस जो कि मीडियम में पहले कवर हो रही थी, अब वो मेरी स्मॉल कैटेगरी जो है उसके अंदर फॉलो हो जाएंगी। और फिर इसके बाद मेरी जो मीडियम कैटेगरी है उसके अंदर अलग क्राइटेरिया कर दिया गया है। यहाँ पर अब स्मॉल एंटरप्राइज के लिए इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम की होनी चाहिए एंड टर्नओवर 50 करोड़ से कम की होनी चाहिए। मीडियम एंटरप्राइज बनने के लिए इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ से कम की होनी चाहिए और टर्नओवर 100 करोड़ जो है उससे कम की होनी चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चेंज है कि आपका अब एमएसएमई की क्लासिफिकेशन के लिए टर्नओवर जो है उसे भी कंसिडर करा जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात कि अब यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर दोनों के लिए आपकी अलग डेफिनेशन नहीं, एक डेफिनेशन कर दी गई है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मुझे मेरे जो एंटरप्राइज है, कोई पर्सन जो है वो ये सोचेगा कि मुझे एमएसएमई जो है उसके अंदर रजिस्ट्रेशन लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मुझे एमएसएमई के अंदर जाने के लिए क्या क्या बेनिफिट्स जो है वो होंगे। तो इन बेनिफिट्स को हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले बेनिफिट जो है वो होगा आपका कोलैटरल फ्री क्रेडिट। कोलैटरल फ्री क्रेडिट का मतलब कि आपको यहाँ पर सिक्योरिटी जो है उसके नाम पे कुछ देना नहीं पड़ेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि बिना कोई चीज गिरवी रखे हुए, सिक्योरिटी दिए हुए आपको लोन जो है वो मिल जाएगा। दूसरा आता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिले इन पेमेंट। यहाँ पर मान लीजिए एमएसएमई जो है उससे किसी कस्टमर ने कोई सामान खरीदा, अब उस सामान को खरीदने के बाद वो कस्टमर जो है इसके पैसे जो है वो नहीं वापस कर रहा है, तो यहाँ पर एमएसएमईज जो हैं उन्हें एक प्रोटेक्शन दी गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है मेरे एमएसएमईज के लिए। फिर इसके बाद एमएसएमई जब बैंक्स के पास लोन्स के लिए जाएंगी तो उनके लोन जो है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट रेट जो है वो लोअर इंटरेस्ट रेट चार्ज करा जाएगा। फिर एमएसएमईज के लिए इनकम टैक्स एक्ट जो है उसके अंदर भी बेनिफिट्स जो है उन्हें दिया जा रहा है। और साथ ही साथ जो मेरी एमएसएमईज हैं वो एक हायर प्रेफरेंस जो है उन्हें दी जाएगी अगर आप किसी गवर्नमेंट लाइसेंस के लिए या सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जो कि मेरी एमएसएमईज जो हैं उनके लिए लाए गए हैं। अब अगर आपको एमएसएमई से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो आप नीचे कॉन्टैक्ट बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, मेल आईडी दे रखी है, आप उसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं और फ्यूचर सिमिलर अपडेट्स के लिए कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं हमारे डे टू डे सिनेरियो में, टैक्स में, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल आइकन